अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़यान बेजत है। आज हम बैठे हुए हैं इन अ 4th जनरेशन टोयोटा हाइलक्स सर्फ। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टोयोटास टिल डेट एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट इन पाकिस्तान। 3 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। दिस इज़ अ 1KD D4D इंजन आते हैं इसके अंदर। 1KZ और 1KD में इतना फ़र्क है कि जो 1KZ है, जिस तरह वो आपने सिल्वर प्राडो की देखी हुई है, वो उसका जो टर्बो है वो गाड़ी के अंदर से हवा खींचता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी लास्ट फ्यू कार जिसके अंदर ये इंटरकूलर का स्कूप आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, बाहर से हवा खींच। और ये डीजल गाड़ियों की ज़रा विसल हल्की सी सुन के ना लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्बो की आवाज़ है। ये जो टर्बो सिर्फ इन गाड़ियों में इंगेज होता है 80 किलोमीटर पर आवर के बाद, आपको फील भी होता है थोड़ा सा। जो विसल वाली साउंड है वो इन इंजन की नेचुरल बड़ी प्यारी आवाज़ है। ये उस तरह से किक डाउन करने वाली गाड़ियाँ नहीं है, बट दर वेरी वेरी पावरफुल कार्स। जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन हाइलक्स सर्फ्स थी वो बेस्ड ऑन द हाइलक्स चैसी थी, जो पिकअप चैसी थी। पहली वाली जो थी वो बेसिकली एक फाइबर ग्लास टॉप ही था उसके डाले के ऊपर, 2 डोर सिंगल कैबिन के ऊपर उस तरह आई थी। सेकंड जनरेशन जो थी हाइलक्स की चैसी पे ही बेस्ड थी, बट वो ज़रा उन्होंने प्रॉपर एज अ SUV बना दी थी उसको। थर्ड और फोर्थ जनरेशन हाइलक्स सर्फ जो है प्राडो के फ्रेम पे बेस्ड हैं विद अ डिफरेंट बॉडी। इस चैसी पे गाड़ी सेम ही है बेसिकली। टोयोटा ने सर्फ भी बनाया, 4Runner भी बनाया, ऑलमोस्ट सेम गाड़ी हैं। रीजन के हिसाब से डिफरेंट नाम दिया जाता है इनको। ये जो सर्फ थी लेट 2002 अर्ली 2003 से लेके 2009 तक चली थी। इंजन वेरिएंट्स जो आए थे 2.7 लीटर पेट्रोल था 2002 से लेके 4 तक जो था 3RZ था। उसके बाद 2.7 लीटर पेट्रोल आया 2004 से लेके ऑनवर्ड्स, 2TR कहते हैं उस इंजन को। उसके बाद ऑफ कोर्स 5VZ 3.4 लीटर V6 ब्यूटीफुल इंजन। 3.4 वाले से भी मुझे बड़ी एक अटैचमेंट है, बट 1GR 4 लीटर V6 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये FJ क्रूजर में आपको इंजन मिलते हैं। इवन इंटरनेशनल मार्केट दुबई के अंदर आपको बहुत सारे 4 लीटर हाइलक्सेस वगैरह नजर आते हैं। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के लिए उन्होंने इस गाड़ी के लिए 4.7 लीटर V8 भी डाला था इस गाड़ी में, जो क्रूजर में आते हैं इंजन। 2UZ। अब इतने नाम लेटर्स वगैरह कंफ्यूज आपको नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वीडियो में जिसको इंटरेस्ट है इस चीज़ का वो देखे, जिसको नहीं है वो ना देखे, स्किप कर दे। ये गाड़ी टिल डेट इतनी वेल डिजायर्ड क्यों है, स्पेशली अगर इस कंडीशन में हो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी लास्ट फ्यू सिंपली बिल्ट बॉडी ऑन फ्रेम कार्स। लैडर फ्रेम है, इसी के ऊपर आप डिफरेंट बॉडी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इतना होता है फ्रेम किसी गाड़ी का पकड़े ऊपर से, अगर बिल्कुल ही थकी हुई हालत की हो, आपने ऊपर से पूरी नई गाड़ी चढ़ा दें, बहुत आसान होता है इन गाड़ियों के साथ। वेरी वेरी रिलायबल। अर्ली 2000s में टोयोटा की इंजीनियरिंग वाज एट इट्स फाइनेस्ट, वाज एट इट्स पीक। ओवर इंजीनियर्ड गाड़ियाँ थी हैं and they will never ever let you down. These cars refuse to die. Time का passage has well supported this. These cars refuse to die. 20-30 सालों में आपको फिर भी ये गाड़ियाँ नजर आ रही होंगी सड़कों पे चलती हुई। This is the last Toyota Hilux Surf। 2009 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, फिर Fortuner और FJ Cruiser ने इसको रिप्लेस कर दिया। FJ Cruiser तो खैर स्टार्ट उसका बड़ा वो था, एज अ कॉन्सेप्ट कार लॉन्च हुई थी आहिस्ता आहिस्ता पे टोयोटा बेस्ड ऑन सच हाई पॉपुलैरिटी टोयोटा मेड इट इनटू अ रियल कार। फॉर्च्यूनर जो है वो उन्होंने हाइलक्स की चैसी पे बेस चलानी शुरू कर दी। प्राडो की चैसी अब शेयर नहीं हो रही थी, प्राडो वाज इन इट्स ओन। 4Runner जो है वो टिल डेट इज़ अलाइव एंड किकिंग नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। उस टाइम पे ये गाड़ियाँ इतनी मशहूर इसलिए भी थी क्योंकि जो फ्रंट सस्पेंशन है इज़ डबल विश बोन, और जो रेयर पे है प्रॉपर हैवी लोड बेयरिंग गाड़ी बनाने के लिए सॉलिड सस्पेंशन थी। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं दी जाती इन गाड़ियों में, तो ऑब्वियसली पर्पस डिफीट हो जाता है। इन गाड़ियों को आप उठा के जिस दिन मर्जी आप स्टार्ट करें, चाइना बॉर्डर ले जाएं, बैक एंड फोर्थ ट्रिप मारें, कोई मसला नहीं आपको देगी। 0.001% चांस आपको कोई रिलायबिलिटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टोयोटा ठीक करने वाले आपको पाकिस्तान के कोने कोने में मिलेंगे, उसकी टेंशन तो है ही नहीं। ये इन गाड़ियों के बड़े मजे के फीचर्स होते हैं। शुरू से ही हाइलक्स सर्फ के अंदर ये फीचर आता है, पिछला जो शीशा इट गोज डाउन ऑल द वे। इन केसेस में आपको डिग्गी शिग्गी नहीं खोलनी पड़ती, जो सामान डालना है डायरेक्ट डंप कर दें। बट ऑब्वियसली जिन ममालिक में ये गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, वॉर स्ट्रक एरियाज़ वगैरह में भी, तो डिग्गी में आपने ज़रा बंदूकें रखी हुई हैं, शीशा नीचे करके स्टार्ट हो जाए। पैसेंजर सीट पता नहीं आपको इधर से आइडिया हो रहा है कि नहीं, है इसका आप हेडरेस्ट उतारते हैं तो पूरा इसको आप रिक्लाइन करें, एक बेड बन जाता है। एंजॉय करने वाली गाड़ियाँ ये क्लेम बनाने में आई एम श्योर आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो टोयोटा हाइलक्स सर्फ है, दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट यू कैन फाइंड इन पाकिस्तान एंड इट इज़ नॉट फॉर सेल।
बिग चंकी बटन्स ये जो देते हैं ना FJ क्रूज़र, ये सर्फ वगैरह के अंदर, ये इनका मकसद इसलिए होता है कि जब आप एक्सट्रीम कंडीशंस में इन गाड़ियों को यूज़ कर रहे होते हैं तो इन अ लॉट ऑफ केसेस आपने ग्लव्स भी पहने होते हैं, तो ये बटन्स का ये मकसद होता है कि ये ग्लव्स के साथ भी आप इजीली ऑपरेट कर सकें। ये वीडियो आपको ज़रा डे नाइट सिस्टम माइंड ना कीजिएगा, आउटसाइड शॉट्स दिन की हैं, ड्राइविंग क्रूज़ मार रहे हैं, रात को टाइम मिला है, व्हाई नॉट, ये कोई जगह है पार्क करने की। एक मिनट शीशा नीचे करके आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। ये जो विसल आता है ना इसका, हाय हाय हाय। ये जी आज की छोटी सी वीडियो थी ऑन आवर टोयोटा हाइलक्स सर्फ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।